लड़की अचानक डर गई। उसने देखा कि उसके बहुत सारे साथी घबराकर जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। इस वक्त कैसी को समझ नहीं आया क्या हुआ है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए वो भी सबके साथ भागकर पास के कमरे में छिप गई। कमरे में भागकर आने वाले बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक गोली चलने की आवाज आई, जिससे सब फिर डर गए। कुछ बच्चे और अंदर आना चाहते थे, लेकिन दरवाजे पर खड़े बच्चों ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया ताकि गोली चलाने वाला आदमी यहाँ न आ जाए। तभी कैसी को याद आया कि उसकी छोटी बहन बाहर के टेंट में है। अगर वह आदमी उधर चला गया तो बहन खतरे में पड़ सकती है। उसने सबसे पूछा कि क्या किसी ने पीले कपड़े पहनी लड़की को देखा है, लेकिन यहाँ 600 से ज्यादा बच्चे थे और ज्यादातर एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए किसी को नहीं पता कि वो किसकी बात कर रही है। कैसी ने चुपचाप अपनी बहन के लिए दुआ मांगी। तभी किसी ने चिल्लाया, कोई अंदर आ गया। यह सुनते ही सब डरकर कमरे से बाहर भागे। भागते वक्त कैसी ने एक गिरी हुई लड़की की मदद की और उसे सहारा देकर साथ भागी। वे एक छोटे से द्वीप पर थे, चारों तरफ समुद्र था, इसलिए छिपने की जगह बहुत कम थी। आखिरकार कैसी कुछ बच्चों के साथ एक ढलान के नीचे छिप गई। गोलियों की आवाज थोड़ी दूर से आ रही थी तो सबने पुलिस को फोन मिलाया। कैसी ने भी अपनी बहन को फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पुलिस से बात करने वाले बच्चों को पता चला कि यहाँ से शहर बहुत दूर है, इसलिए मदद आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये सुनकर कैसी ने तय किया कि वो यहाँ बैठकर इंतजार नहीं करेगी, उसे अपनी बहन को बचाना है। वो सबकी बात अनसुनी करके टेंट की तरफ भागी। वो सुरक्षित पहुंच गई और टेंट में घुसकर अपनी बहन को ढूंढा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। जब उसने फिर से फोन किया तो टेंट के अंदर से ही मोबाइल की वाइब्रेशन सुनाई दी। तब उसे पता चला कि बहन मोबाइल छोड़कर भागी है। वो फिर बाहर भागी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत से बच्चे एक चट्टान की दरार में छिपे हैं। वो भी छिपने गई, लेकिन ऊपर से लगातार चीखें आ रही थीं। वो पानी के रास्ते भागने लगी, पर समुद्र में बहुत सी लाशें तैर रही थीं। वो डर गई और वापस लौट आई। वो धीरे धीरे ठंडे पानी में चलते हुए एक दरार में छिपना चाहती थी, लेकिन पहले से वहाँ कुछ बच्चे थे जिन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर वो भी वहाँ रहती तो जगह छोटी होने के कारण खतरा बढ़ जाता। कैसी फिर आगे बढ़ी और एक और छोटी जगह में पहुंच गई जहाँ कुछ और बच्चे छिपे थे। उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। वहाँ सब बहुत डर के मारे शांत थे। ऊपर से गोलियों की आवाज और चीखें आ रही थी। उन्हें लगा अब शायद मौत से बचना मुश्किल है। कुछ देर बाद बहुत सारे बच्चे वहाँ से भागे। शायद उनका ठिकाना पकड़ा गया था। कुछ बच्चे उनके साथ भागे, लेकिन कैसी को रोक लिया गया कि भीड़ में रहना खतरनाक है। डरी हुई कैसी को शांत करने के लिए एक लड़की ने कहा, गाना गाओ, डर कम होगा। कैसी ने धीरे से गाना गाना शुरू किया, पर किसी ने फुसफुसा कर कहा, गाना बंद करो। वो समझ पाती उससे पहले ही फिर से गोली चली। कैसी और बाकी बच्चे पत्थर से चिपकर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद कैसी ने देखा कि ऊपर से गोलियां चलाने वाला आदमी अब भी लोगों को मार रहा है। वो मौके का फायदा उठाकर भागी। रास्ते में उसे पीले कपड़े में कोई दिखा। उसने सोचा वो उसकी बहन है। वो दौड़ी, लेकिन पास जाकर देखा तो वो एक छोटा लड़का था जो मर चुका था। तभी उसके साथ वाली लड़की ने उसे पकड़कर छिपा लिया, क्योंकि ऊपर का आदमी बहुत करीब था। अचानक 2 गोलियां चली और कैसी वहीं मारी गई। उसकी दोस्त डरकर भाग गई और कुछ देर बाद उसे समुद्र किनारे एक नाव दिखी। बचे हुए कुछ बच्चे उस नाव की तरफ भागे और वहाँ से निकल गए, लेकिन कैसी वो अपनी बहन को कभी नहीं ढूंढ पाई और किसी को पता भी नहीं था कि उसके पास ही पीले कपड़े में खड़ी लड़की असल में उसी की बहन थी, जो शुरू से एक कोने